मेरा नाम है हर्षा। वेलकम बैक टू हर्षा सीक्रेट सीरीज़। ये है दोबारा से एक स्टोरी टाइम, बिकॉज़ इस स्टोरी टाइम के थ्रू मैं आप लोगों से सबसे पहले एक सवाल पूछूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज़ ये स्टोरी टाइम ना कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात उठाता है। आप लोग चाहे किस भी फील्ड से हों और चाहे कोई भी काम कर रहे हो, आई एम श्योर आपने ये नोटिस किया होगा कि हमारे कल्चर में एक चीज़ है, वो ये है कि जो व्यक्ति काम कर रहा होता है ना, उसी से ही सब लोग और ज़्यादा काम कराते हैं, और जो व्यक्ति नहीं कर रहा होता है काम, उससे व्यवहार बनाए रखने के लिए उससे काम नहीं कराते हैं। तो ऐसा क्यों है? ये कौन सी मेंटालिटी है, कौन सी बीमारी है हमारे अंदर कि हमारे कल्चर में जो भी आपका सीनियर है या बॉस है, आपने नोटिस किया होगा कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आप ही को डबल ट्रिपल काम दे दिया जाएगा। जो बंदा काम नहीं कर रहा है उसका काम आपको दे दिया जाएगा, ये कह के कि अरे यार वो तो काम करता ही नहीं है ना, तो तुम कर रहे यार, कर दो, प्लीज़ कर दो। बट ऐसा क्यों है? मतलब क्या ऐसी वजह है? और आपको नहीं लगता कि यार ये कितनी गलत चीज़ है, कितनी गलत चीज़ है जो हमारे सिस्टम में एकदम एकदम अच्छे से घुसी हुई है कि जो इंसान काम कर रहा है, पहली बात तो उसे रिवॉर्ड उतना मिलता नहीं है। कहते कि हाँ भाई ठीक है, कहीं गलती से आपको अप्रिसिएशन मिल गई तो मिल गई, वरना वो भी नहीं मिलेगी। ठीक है, आपका काम जो है वो अनएक्नॉलेज जाता ही है। लेकिन उसके साथ साथ होता ही है कि जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है उसका काम आप कंपनसेट करते हो, लेकिन साथ ही साथ आप ये रियलाइज करते हो कि जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा है वो मौज कर रहा है एंड उसे कोई रिप्रिमांड नहीं मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि जो आपका बॉस है ना, जो आपकी हायर अथॉरिटी है, उसे एक बकरा मिल गया है, तो वो इतनी भी जहमत नहीं उठाना चाहता है कि भाई दूसरे आदमी को डांटो, तुम कुछ करो, उससे काम कराओ, नहीं तो उसे काम से निकालो। मतलब कोई कॉन्सिक्वेंस तो होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। वो बंदा भी वही सारे बेनिफिट्स ले रहा होता है, आप ही की जितनी सैलरी ले रहा होता है, या आप ही के जितना उसको काम मिल रहा होता है, रिवॉर्ड मिल रहा होता है, वॉट एवर। एंड आप अपना भी काम कर रहे होते हो और उस बंदे का भी काम कर रहे होते हो, एंड आपका बॉस जो होता है वो अपने कैबिन में खा रहा होता है, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बस ये लगता है कि मेरा काम हो रहा है। लेकिन असलियत में क्या होता है कि जो एक बंदा काम कर रहा होता है, कोई ये क्यों नहीं नोटिस करता कि दैट पर्सन इज एक्चुअली डूइंग दिस आउट ऑफ द काइंडनेस ऑफ देयर हार्ट। लेकिन भाई उसका फ़ायदा तो मत उठाओ, और फ़ायदा तुम उठा रहे हो तो कम से कम एक्नॉलेज तो करो कि हाँ भाई। वो भी नहीं कहते ना, क्योंकि इसलिए नहीं कहते हैं कि अगर हम कह देंगे तो फिर वो बंदा कहेगा कि आप कह भी रहे हैं, आपको पता भी है कि आप ये गलत काम करा रहे हो, कि मतलब मैं अपना भी काम कर रहा हूँ, उस व्यक्ति का भी कर रहा हूँ, तो आप मुझे उसकी कॉम्पनसेशन दो। तो इसलिए क्या होता है कि एक्नॉलेज भी नहीं होता, वो व्यक्ति आके आपको ये भी नहीं कहता कि नहीं भाई सच में तुमने मेरी मदद कर दी। मैं जब अपने फाइनल ईयर में थी, राइट, तो हम लोग जब क्लिनिक्स में जाते थे तो हमारे बैच का और एक और बैच, दोनों की पोस्टिंग साथ में लगती थी। एंड फिर एक बच्चा उस बैच का और एक बच्चा इस बैच का, उन दोनों की पेयरिंग लग जाती थी, पेयरिंग में ड्यूटी मिलती थी। तो जो ओपीडी ड्यूटी होती है, राइट, उस ओपीडी ड्यूटी मतलब कि आउट पेशेंट ड्यूटी, जिसमें आप जाते हैं और पेशेंट से मतलब पूरी डिटेल लिख के रख लेते हैं, एंड जिस भी तरह की उसको बीमारी है या जिस भी तरह का उसको डॉक्टर चाहिए, फिर आप उसका डिटेल क्योंकि पन्ने पे लिख के रखते हो, तो आप उसी तरह का जब भाई डॉक्टर आप आता है, जब अलग अलग तरह के डॉक्टर आते हैं, या फिर
ऐसा होता है कि आपको ही पेशेंट्स को बांटना होता है कि भाई आप इनके यहाँ चले जाइए, आप इधर चले जाइए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये काम आप करते हैं। सो होता ये है कि मेरे साथ वाला जो एक लड़का था, असल में होता है था कि जो जो हमारे टीचर होते थे, जो सुपरवाइजिंग टीचर होते थे, वो तो अवेलेबल ही नहीं रहते थे, हर वक्त अवेलेबल ही नहीं है, कोई है ही नहीं। हम घंटों घंटों जो है वहाँ राउंड लगाते रहते थे, कभी कभी की इंतज़ार करते थे यार कब आएंगे वो, कि भाई उनका होता था कि भाई वो काम कर रहे हैं या कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं या पेशेंट देख रहे हैं, या और कई बार ऐसा होता था कि वो होते ही नहीं थे वहाँ पे, वो भाई अपनी पर्सनल क्लिनिक पे चले गए या क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, और कोई किसी को कुछ कह भी नहीं सकता था बिकॉज दे वर डॉक्टर्स। तो भाई हम कैसे कह सकते हैं, क्या पता कि हम उनके बारे में गलत अज्यूम कर रहे हों, लेकिन असल में वो भाई पेशेंट कर रहे होंगे या फिर कुछ कर रहे होंगे, हमें तो नहीं पता। तो हम लोग कुछ अज्यूम भी नहीं करते थे, हम कहते भाई ठीक है। तो उनकी जगह पे क्या होता था, एक बीडीएस स्टाफ लगा दी गई थी हमें सुपरवाइज करने के लिए, बेसिकली अ ग्रेजुएट, ठीक है, जिसने अभी एक रिसेंटली ग्रेजुएट किया है, तो वहाँ पे एक लड़की को लगा दिया गया। अब हमारे लिए तो वो सीनियर ही हुई, हमारे लिए तो मैम ही हुई, है ना। लेकिन भाई कुछ बच्चे उनसे जाकर एकदम बात करते थे, मतलब ऐसे कि भाई वो उनकी फ्रेंड है, और जिस लड़के के साथ मेरी पेयरिंग लगी थी वो तो आराम से उनके पास जाता था, फुल लल्लो चप्पो करता था, फुल एकदम आराम से, मक्खन लग रहा है, बढ़िया तरीके से मक्खन लग रहा है, बातें चल रही हैं, गप्पे हाँके जा रहे हैं। एंड उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो जो लड़का था इतने बंक मारने लग गया, इतने ज़्यादा बंक भी मारे उनने, और वो पूरा एक छुट्टी पे चला गया 1 महीने की, ठीक है, 1 महीने की छुट्टी पे चला गया, 2 महीने की पोस्टिंग में 1 पूरा महीना घूम घूम के आ रहा है, सब कर रहा है। जब पोस्टिंग होती थी तो 1 सेकेंड सिर्फ अटेंडेंस लगवाने के लिए आया, और उसके बाद बीच में गायब हो गया, कि कैंटीन जा रहा है, उसी टाइम पे चाय पीने के लिए, चाय समोसे खा रहे हैं सब जो है ये वो, कि हाँ भाई लड़के हैं तो लड़कों का ग्रुप है, वगैरह वगैरह। और उसकी जगह पे पेशेंट अकेले सारे ओपीडीज मैं करती थी, एंड मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आती थी, इतनी ज़्यादा नाराज़गी होती थी मुझे उस चीज़ से, मुझे मतलब नफ़रत होती थी अंदर से। मुझे लगता था कि यार मेरे माथे पर ही कुछ च शब्द से, कुछ एक बड़ा ही रंगीन सा शब्द जो होता है, च से शुरू होता है, वो मेरे ही माथे पे लिखा हुआ है क्या? हाँ, मैं पागल हूँ क्या? मैं क्यों ये काम कर रही हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ ये काम इसलिए करती थी, 2 रीज़न्स थे, एक उसमें से गलतफहमी थी और एक ठीक था। पहला जो रीज़न था मेरा वो ये था, मुझे ऐसा लगता था कि हाँ भाई मैं सीख रही हूँ, मैं काम सीख रही हूँ, बट असल में ऐसा कुछ था नहीं, बहुत ही रिपीटेड वर्क था, और मतलब ऐसा कोई बहुत नई चीज़ नहीं आ जाती थी, वही सेम चीज़ थी। बट मैंने कहा चलो ठीक है, ज़्यादा पेशेंट करेंगे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो लेकिन ऐसा करना, ऐसा मेरा सोचना सही नहीं था, क्योंकि सच में बिल्कुल रिपीटेड केसेस थे, बहुत रिपीटेड केसेस होते थे, वही सेम चीज़ें, सेम प्रॉब्लम्स होती थी। अब कुछ एक टाइम पे ऐसा आ जाता है ना कि आप अपने प्लेटो पे पहुंच गए हैं, कि मतलब भाई उसी चीज़ के 100 पेशेंट तुम करो, उसी चीज़ के तुम 1000 पेशेंट कर लो। अब ऐसा थोड़ी कि ज़्यादा पेशेंट करोगे तो कोई नई बीमारी इजाद हो जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो भाई उतने ही पेशेंट होते थे। और दूसरी जो मेरी एक गलतफहमी थी, मुझे ऐसा लगता था कि कोई बात नहीं, मैं काम कर रही हूँ ना, इस बंदे को ज़रूर पनिशमेंट मिलेगी, इसकी अटेंडेंस जो है, इसकी अटेंडेंस नहीं लग रही है, अटेंडेंस यहाँ कंपलसरी है, अटेंडेंस लग नहीं रही है, देखना इसको इसके काम की पनिशमेंट मिलेगी, ये जो गलत काम कर रहा है इसकी वजह से, मतलब उस लड़के की वजह से मैं अपना लंच स्किप कर जाती थी, लंच पे नहीं जा पाती थी मैं, ठीक है।
मैं पूरा टाइम स्ट्रेस में रहती थी। इधर से भी दो दो साइड से पेशेंट कर रही होती थी, 2 चेयर्स एक साथ मैनेज कर रही होती थी कि इधर से जल्दी 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 लिखा, फिर इधर से जल्दी 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 लिखा, ठीक है, सब कुछ करती थी मैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि टीचर की नज़रों के सामने नहीं था, क्योंकि टीचर वहाँ पे रहती ही नहीं थी, और जो बीडीएस स्टाफ थी उसको कोई लेना देना नहीं था, उसको तो लगता था भाई काम हो रहा है। मैं सिर्फ ये काम इसलिए करती थी कि यार इस सब के चक्कर में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी क्या गलती है, उनकी तो कोई गलती नहीं है ना, तो वो तो डिज़र्व करते कि भाई कोई उन्हें अटेंड करे। तो मैं सिर्फ ये सोच के मैं भाई जाती थी, फिर भी मतलब मैं कर देती थी, ओपीडीज कर देती थी। लेकिन मेरे मन में इतना ज़्यादा इरिटेशन हो गई उस चीज़ से कि क्यों यार, ये मेरे कैमरे को क्या हो रहा है बाय द वे क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे भाई, मेरी गलती से एक एक जो है वीडियो में बना रही हो तो तुम काहे उसमें ऊपर नीचे कर रहे हो, काहे उछल रहे हो, कभी लाइट कर रहे हो, कभी अंधेरा कर रहे हो हे भगवान। बट एनीवेज, बैक टू द टॉपिक। मैं ये सोचती थी कि क्या तरीका है ये, और क्यों इस बंदे को इतनी छूट मिल रही है, और मैं क्या करूं ऐसा, मैं किस तरीके से इस व्यक्ति को रोकूं। लेकिन मैं अपने आप को यही सोच के सांत्वना देती थी कि नहीं, देखना, इसको इस चीज़ की पनिशमेंट मिलेगी, ये नहीं सीखेगा कोई काम, या फिर इसकी अटेंडेंस कम हो रही तो इसको बाद में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन गेस व्हाट, जब 2 महीने कंप्लीट हुए, अटेंडेंस काउंट हुई, तो वो जो बीडीएस स्टाफ थी हमारे सामने, उसने झूठा उसका सब जगह पे प्रेजेंट लगा दिया। अब क्या, एंड मैं उस टाइम पे इतनी डरपोक थी या क्या, मतलब मुझे नहीं पता, मैं मतलब नहीं कह पाई उस टाइम पे। मुझे भी कुछ करना चाहिए था ना, लाइक मुझे कोई रिकॉर्डिंग बनानी चाहिए थी या मुझे रिटेलिएट करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता था कि यार मैं दूसरे व्यक्ति का रोक के, मतलब झंझट लेके झगड़ा करके क्या ही करना है, मतलब झगड़ा ले लूँगी, झगड़ा मोल ले लूँगी, टीचर्स की नज़र में आ जाऊँगी तो वो आ ही जाऊँगी, लेकिन इस लड़के के साथ भी पंगा हो जाएगा। एंड अगर मुझे बाद में कभी ज़रूरत पड़ी तो, कॉलेज में ऐसा बहुत होता है, स्पेशली मेडिकल फील्ड में ऐसा बहुत होता है कि कभी कभी आपको किसी की भी ज़रूरत पड़ जाती है तुरंत तुरंत। जैसे आप पेशेंट्स कर रहे हैं एंड कुछ इमरजेंसी हो गई या कुछ आपसे गड़बड़ हो गई, आपको तुरंत किसी की मदद चाहिए, तो इसलिए मतलब ज़्यादातर ये होता था कि कोई किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था ऐसे सामने से, राइट। एंड क्योंकि वो हमारे बैच में लड़का था, तो भाई लड़कों की अपनी यूज़फुलनेस भी होती है। हालांकि ऐसी नौबत कभी आई नहीं, ये भी मेरी मनगढ़ंत गलत फहमी कह सकते हो यार। मैं ना अपने माइंड में ही कोप किया करती थी कि मे बी मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये रीज़न है, इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये रीज़न है। मैं अपने आप को रीज़न्स देती रहती थी ज़बरदस्ती के कि यार ऐसा इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज ये रीज़न रहेगा, ये रीज़नेबल नहीं लग रहा है, ये लग रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब मैं अपने आप को बहाने देती रहती थी। जिस दिन मुझे डिग्री मिली उसी दिन उस व्यक्ति को भी डिग्री मिली, उसको भी फुल अटेंडेंस, बढ़िया तरीके से सारा उसका काम हुआ, और वो उसी टाइम में उसने जो है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने चीज़ें सीखी नहीं। भाई ओपीडी में मैंने बताया ना कि रिपीटेड चीज़ें थी, रिपीटेड काम था। हम लोग वो काम सीखने के लिए कम कर रहे थे, एज अ ड्यूटी ज़्यादा कर रहे थे कि हमें, मतलब हम यहाँ पे आए हैं, हमें एज अ ड्यूटी मिला हुआ है ये काम, राइट। तो सीखने को तो 50 ही पेशेंट्स काफ़ी हैं, 25 ही पेशेंट्स काफ़ी हैं, तो उसने भी सीख लिया भाई थोड़े समय के लिए। जो वो आता था, मान लो अगर वो 10-15 दिन के लिए आया, बस सीख लिया कि हाँ भाई यहाँ जो काम था हमने सीख लिया। लेकिन उसके बाद जो एक्स्ट्रा का टाइम था जिसमें मतलब लाइक आपको वो काम करना है रिपीटेडली, या आपको लाइक कोई मेहनत करनी है, तो उससे उसने पल्ला झाड़ लिया, अपना मस्त ट्रिप भी करके आया,
और जो है अपने टाइम पे घूमा भी, समोसे चाय भी खाए, कैंटीन भी गया, मज़े भी किए, मेमोरीज़ बनाई, फ़ोटोज़ खिंचाए। और मैंने क्या किया, मैं अकेले वहाँ पे रहती थी एंड अकेले मैं दो दो चेयर्स पे एक इधर पेशेंट्स लगातार कर रही थी। मैंने क्या किया, मैंने लंच स्किप किया, इतनी सारी कमज़ोरी मोल ली, मैंने ये काम किया और अंत में हुआ कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों होता है? हम क्यों इस तरह के घटिया टाइप के वर्क कल्चर में रहते हैं जहाँ पे जो आदमी वर्क करता है, जो आदमी कोई काम करता है, उसी से बार बार काम कराया जाता है, उसी के ऊपर बार बार और ज़्यादा चीज़ें थोपी जाती हैं, और जो नहीं करता है काम उसको कॉम्पनसेट करने लग जाते हैं लोग। उसको डांट नहीं पड़नी चाहिए, उसको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए कि नहीं भाई तुम गलत काम कर रहे हो, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए, किसी तरह का कॉन्सिक्वेंस तो करो। चलो ठीक है भाई, फॉर द टाइम बीइंग दूसरे पर्सन ने कॉम्पनसेट किया, दूसरे पर्सन ने काम कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि अब काम हो गया तो जिस पर्सन ने काम नहीं किया, जो बच गया था, कि मतलब वो मतलब उसके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंस होगा ही नहीं, उसके ऊपर कोई पनिशमेंट, किसी तरह का कोई रिजल्ट होगा ही नहीं, वो बंदा अपना पल्ला झाड़ के आगे बढ़ जाएगा। बट ऐसा होता है, रियल वर्ल्ड में ऐसा होता है। एंड ये जो सिचुएशन है, ये कितना ज़्यादा डिस्करेज करती है उस व्यक्ति को जो काम एक्चुअली करता है। मुझे भी डिस्करेजमेंट हुआ था, मुझे नहीं करने का मन करता था फिर कोई काम आगे। मैंने, और ये एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसा कई बार मेरे साथ अलग अलग सिचुएशंस में हुआ। एंड उसके बाद मेरा काम करने का मन ही नहीं करता था। मुझे लगता था यार ये दूसरे बच्चे भी ऐसे ही कर रहे हैं, जो घपला कर रहा है वो उसका भी काम हो रहा है, जो झूठ बोल रहा है, फरेब कर रहा है, उसका भी काम हो रहा है, तो मैं क्यों पागल बन रही हूँ, मैं क्यों यहाँ पे बेवकूफ़ बन रही हूँ। लेकिन मैं अंत में जाके ना सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम कर देती थी क्योंकि मुझे लगता था कि यार जो पेशेंट आ रहा है उसकी कोई गलती नहीं है, उसको ये सब पचड़े में उसका काम नहीं खराब होना चाहिए, तो मैं उसके चक्कर में काम कर देती थी। लेकिन अंदर से मेरे अंदर गुस्सा भरता गया उस चीज़ के लिए। सो आप लोगों के साथ क्या ऐसा कोई सिचुएशन हुई है? क्या आप लोगों के साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? और आप लोग क्या करते हैं ऐसी सिचुएशंस में? आप कैसे उन चीज़ों को संभालते हैं? सो हाँ, आज का वीडियो मैं आप लोगों को कोई एडवाइस देने के लिए नहीं बना रही हूँ। आज का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं खुद आप लोगों से इस बारे में पूछना चाहती हूँ, और मैं खुद आप लोगों से इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि वाई इज़ दैट, हैज़ इट हैपेंड विद यू, और आपको क्या लगता है कि इसका क्या सल्यूशन है, या आपके हिसाब से ऐसी सिचुएशन में किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए। वेल एनीवेज, ये बात आज मैं ये वीडियो यही ख़त्म कर रही हूँ विद दिस ओपन क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना जवाब ज़रूर लिखेंगे। एंड सर्दियाँ आ गई हैं, उम्मीद है आपने स्वेटर्स निकाल लिए होंगे, कंबल निकाल लिए होंगे। कोजी वाइब्स के साथ मैं भी नए नए हर रोज़ वीडियो बनाती रहूँगी, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की कोशिश करती रहूँगी। तो प्लीज़ डू ट्यून इन एवरी डे। होपफुली अगर मैं एवरी डे वीडियोज़ डाल पाऊँ, मुझे अभी भी अपने ऊपर यकीन नहीं है थोड़ा थोड़ा यकीन बिल्डअप हो रहा है, बट यू नो कभी भी नज़र नहीं लगानी चाहिए। सो यस, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हर्षाज सीक्रेट सीरीज़। बाय बाय।